किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही यमी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ्लेवरफुल, पानी से भरा हुआ पानी वाली चटपटी सी आलू चाट। बेसिकली हम अक्सर शॉपिंग्स वगैरह पे जाते हैं या स्कूल कॉलेजेस की जो बच्चियां होती हैं उनके स्कूल्स के बाहर ये चाट वाले अंकल बहुत खड़े हुए होते हैं और बहुत ही ये यमी लगती है, ये स्ट्रीट्स पे मिलती हैं। लेकिन आज हम वही चाट अपने किचन में बना रहे हैं, साफ सुथरे तरीके से, हाइजेनिक तरीके से, और बहुत ही यम और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही टेस्टी ये चाट है। बहुत हमने बाहर खाई तो सोचा क्यों ना आज हम इसको अपने किचन में बनाएं और हमारे बाद आप इसको ट्राई करो और आप फिर हम इसका फीडबैक दो कि ये कैसे बनी। लेकिन पहले इसके लिए आपको पता चलना चाहिए कि ये कैसे बनी। इसके लिए आप मेरी रेसिपी मेरे साथ जुड़े बंदे रहें, मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की चटपटी सी, चटखारेदार सी, मीठी सी, तीखी सी, हर तरह की रेसिपीज़ पर वक्त आपको नोटिफिकेशन बार में मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का और अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया, वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मुझे फॉलो करें ताकि हम हर प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के साथ जुड़े बंदे रहें और कनेक्टेड रहें। तो चलें फिर हम अपनी इस चटपटी सी, टेस्टी सी, पानी से भरी हुई चाट को स्टार्ट करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रही है जी पानी वाली चटपटी आलू चाट। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके पानी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मेरे पास ब्लेंडर जार है। ब्लेंडर जार में मैं शामिल करूँगी, ये है जी मेरे पास इमली का पल्प, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ऑलमोस्ट ये मेरे पास 1 कप जितना है। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, अगर आपके पास अदरक और लहसुन पाउडर फॉर्म में हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। एक मैं इसमें शामिल करूँगी जी हरी मिर्च, थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी जी हरा धनिया, थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगी जी पुदीना, और ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी नमक। और अब मैं इस मिक्सचर को ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास बाउल है और बाउल के अंदर मैंने ये बर्फ़ डाली हुई है। अच्छा, आप चाहें तो उसकी जगह पर क्यूब्स डालना है, क्यूब्स, नहीं तो मेरी तरह किसी भी बाउल या ग्लास में बर्फ़ जमा के वो डालें। वजह सिर्फ इतनी सी है कि जब हम ये पानी वाली चाट बाहर मिलती है तो उसका पानी बहुत ठंडा सा होता है, तो मैंने इसीलिए इसको डाल के रखा हुआ है ताकि जब हम इसमें पानी बनाएंगे तो ये जब तक हमारे चने वगैरह बनेंगे तो बहुत अच्छा सा कूल हो जाएगा पानी। तो जो हमने ब्लेंड किया था अपनी इमली का जो पूरा मिक्सचर, ये रहा, ये मैं अब इसमें शामिल कर दूंगी। मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करूंगी क्योंकि ये इसी जो बर्फ़ का पानी है निकलता जाएगा और ये इसी के अंदर अच्छी सी बनेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुछ मसाले। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास है जी छोटे साइज़ के लेमन, तो इसलिए मैं इसमें 2 शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास दरमियाना साइज़ का हो तो आप इसमें 1 ही शामिल कीजिएगा। तो मैं इसके अंदर ये लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके शामिल करूँगी। अच्छा, मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन ½ टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूँगी जी चाट मसाला, और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर। ये शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरीके से। तो ये हमारा इसका पानी जो है वो तैयार हो गया है। अब जब तक हम अपनी बाकी की चाट तैयार करेंगे तब ये बहुत अच्छी चिल्ड भी हो चुकी होगी और हमारा बर्फ़ भी मेल्ट हो चुका होगा। ये देखें, ये हमारा यमी सा ज़बरदस्त इसका खट्टा पानी तैयार हो चुका है, ये देखें। चलें अब हम इसकी चाट तैयार करते हैं। अच्छा जी, चाट तैयार करने के लिए ये मेरे पास हैं जी तकरीबन 1 पाव जितने जो हैं वो चने हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल किया हुआ है। ये फुल डन बॉईल है मेरे पास, तकरीबन 1 पाव जितने मेरे पास ये चने हैं बॉईल होने के बाद। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये है जी मेरे पास बॉईल हुए हुए आलू क्यूब्स में कटे हुए, ये हम आलू इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे जी पुदीना। अच्छा, ये मेरे पास छोटे साइज़ के लेमन है तो मैंने इसमें 2 लेमन शामिल किया। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ का हो तो 1 शामिल कीजिएगा। तो हम इसमें लेमन स्क्वीज़ करके शामिल करेंगे।
1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी नमक। ये मेरे पास कुछ सब्जियां कटी हुई जिनमें मेरे पास है जी प्याज चॉप की हुई, खीरा है चॉप किया हुआ, टमाटर है और हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई। ये मैं इसमें शामिल करूँगी सब। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे जी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च अगर आपके यहाँ कम या ज़्यादा खाई जाती है तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मेरे पास है जी साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मैं हाथों से क्रश करके शामिल करूँगी। अगर आपके पास कुटा हुआ मौजूद हो तो आप वो डाल दें। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी चाट मसाला। ये तमाम चीज़ें डाल के अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स हमारी चाट को। ये देखें क्या ही कलरफुल सी हमारी चाट बनी है। ये देखें, अच्छा ये देखें हमारी चाट है जो वो भी मिक्स हो चुकी है और हमारा पानी भी जो है वो तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिल्ड हुआ है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको ब्लैक चनों में भी बना सकते हैं कि मुझे वाइट चने ज़्यादा पसंद है तो मेरा वाइट चनों में बनाइए। आप चाहें तो उसको ब्लैक चनों में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे ये मेरे पास है जी कांच का ग्लास। बेसिकली इसकी जो सर्विंग हमें बाहर मिलती है स्ट्रीट्स वगैरह पे वो डिस्पोजेबल ग्लास में मिलती है, लेकिन मुझे कांच के ग्लास में ज़्यादा खूबसूरत लगता है कि हम घर में सर्व करें। तो आप चाहें तो उसको डिस्पोजेबल ग्लास में सर्व करें, आप चाहें तो मेरी तरह से कांच के ग्लास में सर्व करें। तो हम सबसे पहले तो अपने ग्लास में शामिल करेंगे जी चने। ये देखें जी, ये हमारे चने फिल हो गए। ठीक है, ये देखें जी ग्लास में हमारे चने जो हैं वो फिल हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये खट्टा वाला पानी, चटपटा सा पानी। ये देखें जी, ये हमारी पानी वाली चाट तैयार है। ये देखें जी, ये हमारी पानी वाली चाट बिल्कुल तैयार है। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त लुक बन रहा है। ये देखें, मैं आपको एक और दिखाऊं बनाकर। ये देखें जी, ये मेरे पास है जी कांच का ग्लास। हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे जी चने। ये हमने इसको चनों से रिफ़िल किया और इसको रिफ़िल करने के बाद अब ये जो हमारा पानी है वो इसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त बनी है और बाहर से कई गुना ज़्यादा अच्छी और साफ़ सुथरी बनी होगी। ये देखें जी, ये हमारी पानी वाली चाट डन डना डन डन तैयार है। ये देखिए जी, ये हमारी कलरफुल सी बाहर के ठेले ठियों पे मिलने वाली, स्कूल कॉलेजेस के बाहर मिलने वाली, शॉपिंग के लिए जाओ तो बाहर रेडी में खड़े हो रहे अंकल जब ये चटपटी सी चाट लेकर खड़े होते तो आपका दिल ललचाता है। तो आज हमने वही चाट देके बनाई है। क्या ही कलरफुल है, क्या ही यमी, और सबसे बड़ी बात आपके अपने हाथ की बनी हुई हाइजेनिक से ये चाट है। आप इसका लुक देखें, ये देखें क्या ज़बरदस्त है और खाने में भी इतनी ही मज़ेदार होगी। मैं आपको बाइट करके बताऊं, ये देखें, हाय 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 हाय, वाह, मज़ा आ गया, वाकई आतंक। और बाहर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनी और बहुत ही यमी बनी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से कैसे बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट चटपटी तीखी चटखारेदार और मज़े की रेसिपी फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं पे में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।